हाय फ्रेंड, आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल RH मैथ क्लासेस। तो दोस्तों, आज की इस नई क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से करते होंगे। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं सामाजिक विज्ञान के मस्त VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो सभी चैप्टर से चुन चुन कर लाए हैं। दोस्तों आप ये प्रश्न, सभी प्रश्न को जरूर याद कर ले, ताकि आपको ये प्रश्न एग्जाम में आए तो ये सब प्रश्न ना छूटे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग प्रश्न को देखते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट नंबर प्रश्न को दोस्तों हम लोग देखते हैं यहाँ पे। फर्स्ट नंबर प्रश्न है, भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूची में हुई थी? तो ये कितनी सूची में हुई थी दोस्तों? 3 सूची में। तो हम लोग ऑप्शन में देखते हैं यहाँ पे। ऑप्शन में है संघ सूची, राज्य सूची, और ऑप्शन सी में है संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी ऑप्शन सी, यानी तीनों सूची में हुआ था। तो चलिए दोस्तों, आगे के प्रश्न को हम लोग देखते हैं यहाँ पे। 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं यहाँ पे दोस्तों। 2 नंबर प्रश्न में है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों, महात्मा गांधी जी का जन्म यानी कल ही 2 अक्टूबर है। तो 2 अक्टूबर यानी और कितना, 1869। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद हम लोग 3 नंबर प्रश्न को यहाँ पे देखते हैं। थ्री नंबर प्रश्न में है दोस्तों यहाँ पे, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? तो 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? 10 किलोग्राम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर यानी ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों, हम लोग आगे के प्रश्न को देखते हैं यहाँ पे। 4 नंबर प्रश्न में है, भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में यानी किस राज्य में? तो गोवा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी ऑप्शन ए। इसी तरह हम लोग 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं यहाँ पे दोस्तों। 5 नंबर प्रश्न में है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो किस मार्ग में? यानी रेशम मार्ग में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी ऑप्शन सी। 6 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं यहाँ पे दोस्तों। 6 नंबर प्रश्न में है, गैरीवाल्डो पेशे से क्या था? तो गैरीवाल्डो पेशे से क्या था? यानी नाविक। ऑप्शन में हम लोग देखते हैं, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। चलिए दोस्तों, हम लोग 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न में है, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? तो कब पारित हुआ? यानी 1881। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों, हम लोग 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न में है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ था? यानी जर्मन में। इसका ट्रिक क्या है याद करने का? यहाँ पे इसमें देखिएगा ऊपर वाला राह है, यानी ये वाला राह, इसमें भी ऊपर वाला राह मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद हम लोग 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं यहाँ पे। 9 नंबर प्रश्न में है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा साधन है? तो सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा साधन है? तो इसका राइट आंसर होगा यानी ऑप्शन ए, यानी पुनः पूर्ति योग्य। चलिए दोस्तों, हम लोग ऑप्शन ए हो गया इसका राइट। इसका आगे के प्रश्न को हम लोग देखते हैं यहाँ पे। 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं यहाँ पे दोस्तों। 10 नंबर प्रश्न में है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने? यानी नेपोलियन बोनापार्ट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी ऑप्शन सी। 11 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं यहाँ पे दोस्तों। 11 नंबर प्रश्न में है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहां से हुई? तो इसका राइट आंसर यानी क्या होता है? यानी चीन। तो इस ऑप्शन में हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, यानी चीन। 12 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं यहाँ पे दोस्तों। 12 नंबर प्रश्न में है, कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो बीमारू राज्य नहीं है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा भी है, बिहार भी है। तो कर्नाटक इसका राइट आंसर, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, कर्नाटक। चलिए दोस्तों, 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं हम लोग। 13 नंबर प्रश्न में है, रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो रंपा विद्रोह यानी 1916। तो इसका राइट आंसर यानी ऑप्शन सी, 1916। चौदह नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं दोस्तों। 14 नंबर प्रश्न है, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। तो पृथ्वी को क्या कहते हैं? नीला ग्रह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी ऑप्शन ए, नीला ग्रह।
15 नंबर प्रश्न को देखते हैं यहाँ पे दोस्तों। 15 नंबर प्रश्न है, कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा होता है? सर्वोत्तम प्रकार कौन सा होता है? यानी एंथ्रोसाइट। तो इसका राइट आंसर इसका भी ए होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर। 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं हम लोग दोस्तों। यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न में है, सौर साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो सौर साम्राज्य का प्रथम सम्राट कौन था? यानी चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका राइट आंसर यानी ऑप्शन बी में है चंद्रगुप्त मौर्य। 17 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं यहाँ पे दोस्तों। 17 नंबर प्रश्न में है, वार एंड पीस का पुस्तक की रचना किसने की थी? वार एंड पीस की रचना, पुस्तक की रचना यानी टॉलस्टॉय। इसका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। 18 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं यहाँ पे दोस्तों। 18 नंबर प्रश्न है, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? तो इसका राइट आंसर होगा यानी ऑप्शन बी ग्रेट ब्रिटेन। तो इसका राइट आंसर बी। चलिए दोस्तों आगे के प्रश्न को हम लोग देखते हैं, यानी 19 नंबर प्रश्न। 19 नंबर प्रश्न है, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? यानी यमुना। इसका राइट आंसर यानी ऑप्शन बी यमुना। 20 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं दोस्तों। 20 नंबर प्रश्न में है यहाँ पे, बिहार में रज्जू मार्ग कहां है? तो बिहार में रज्जू मार्ग कहां पे है? यानी राजगीर में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। 21 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं यहाँ पे दोस्तों। 21 नंबर प्रश्न है, काली मृदा को दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम क्या है? यानी रेगुर मृदा। इसका राइट आंसर यानी ऑप्शन सी रेगुर मृदा। 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं यहाँ पे दोस्तों। 22 नंबर प्रश्न में है, गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? तो किसने विकसित की थी? तो इसका राइट आंसर भी इसका ए होगा, यानी एबेनेजर हावर्ड। ए इसका राइट आंसर। 23 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं यहाँ पे दोस्तों। 23 नंबर प्रश्न में है यहाँ पे AITUC, यानी इसका फुल फॉर्म होगा अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष किससे बनाया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी यानी लाला लाजपत राय। 24 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं यहाँ पे दोस्तों। 24 नंबर प्रश्न में है, पश्मीना ऊन किस जानवर के रोई से बनाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर भी ए होगा, यानी भेड़। चलिए दोस्तों आगे वाले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, यानी 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न में है, कांडला पतन किस राज्य में बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर यानी ऑप्शन सी यानी गुजरात। 26 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं यहाँ पे दोस्तों। 26 नंबर प्रश्न है, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो भारत के किस राज्य में? यानी मध्य प्रदेश में। इसका राइट आंसर यानी ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। 27 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं यहाँ पे दोस्तों। 27 नंबर प्रश्न में है, नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है? तो कितने भागों में दोस्तों बांटा गया है? यानी 4 भागों में। तो इसका राइट आंसर यानी ऑप्शन ए। 28 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं यहाँ पे दोस्तों। 28 नंबर प्रश्न में है, 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो कुल जनसंख्या यानी 8 करोड़ से अधिक थी। तो ये ऑप्शन में हम लोग देखते हैं ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, यानी 8 करोड़ से अधिक। 29 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं दोस्तों। 29 नंबर प्रश्न में है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? तो कौन सा उद्योग है? यानी सीमेंट। तो इसका राइट आंसर भी सी। 30 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं यहाँ पे दोस्तों। 30 नंबर प्रश्न है, भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है? किस संस्था में है? तो महिलाओं के लिए यानी पंचायती राज में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी ऑप्शन में हम लोग देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। 31 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं यहाँ पे दोस्तों। 31 नंबर प्रश्न में है, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो बिहार के किस जिले का? यानी पटना। राइट आंसर यानी ऑप्शन ए पटना।
32 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं यहाँ पे दोस्तों। 32 नंबर प्रश्न है स्वर्ण भूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? तो हॉलमार्क का इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी हॉलमार्क। नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं यहाँ पे दोस्तों। 33 नंबर प्रश्न में है 33 नंबर प्रश्न में है साख का अर्थ क्या होता है? तो साख का अर्थ क्या होता है यहाँ पे दोस्तों? विश्वास करना, ऋण लौटाने की क्षमता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी ये दोनों होता है। तो ऑप्शन सी में है ए और बी दोनों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों, तो 34 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं यहाँ पे। 34 नंबर प्रश्न में है 34 नंबर प्रश्न है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन बी, यानी सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए दोस्तों, इसी तरह हम लोग 35 नंबर प्रश्न को देखते हैं यहाँ पे। 35 नंबर प्रश्न में है भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किन स्टेशन के बीच चली थी? तो किन स्टेशन के बीच चली थी, यानी मुंबई से थाने। तो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, मुंबई से थाने। 36 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं यहाँ पे दोस्तों। 36 नंबर प्रश्न में है भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहां स्थित है? तो ये कहां स्थित है? डिगबोई। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, डिगबोई। 37 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं यहाँ पे दोस्तों। 37 नंबर प्रश्न में है जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहां होता है? तो जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक यानी महानगर में होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, यानी महानगर। 38 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं यहाँ पे दोस्तों। 38 नंबर प्रश्न में है 1971 ईस्वी के आम चुनाव में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने कौन सा नारा दिया था? तो कौन सा नारा दिया था, यानी गरीबी हटाओ। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर, गरीबी हटाओ। 39 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं यहाँ पे दोस्तों। 39 नंबर प्रश्न में है भूपटल के नीचे का वह स्थल जहां भूकंप का जन्म होता है कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो अभिकेंद्र, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, अभिकेंद्र उसको कहा जाता है। चलिए दोस्तों, इसी तरह हम लोग 40 नंबर प्रश्न को देखते हैं यहाँ पे। 40 नंबर प्रश्न में है किसके फैसले में व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता रहती है? तो किसके? तो ऑप्शन में देखते हैं हम लोग। ऑप्शन ए में है लोकतांत्रिक, ऑप्शन बी में है राजशाही, ऑप्शन सी में है गैर लोकतांत्रिक। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, यानी गैर लोकतांत्रिक। तो चलिए दोस्तों, आगे के प्रश्न को हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों, यह रहा 40 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसी तरह हम लोग और भी जो यानी प्रश्न को ज्यादा मतलब पूछा गया, इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग उसका क्लास लेंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर आप ये सबका नोट्स लेना चाहते हैं तो इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है दोस्तों, टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का। तो आप जरूर टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से जुड़े और इसका पीडीएफ फ्री प्राप्त करें। तो दोस्तों, अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल RH मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे यूट्यूब चैनल RH मैथ क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।